हाय स्टूडेंट्स, आज आपका गुड टेक बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम 7th क्लास के लिए 13 मई 2020 का इंग्लिश का हनी कॉम का चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, जो कि सेकंड चैप्टर है। हमने काफ़ी हद तक कर लिया था, सेकंड पार्ट भी कंटिन्यू कर लिया था। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी वीडियो बीच में ही रुक गई थी। आज हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. रवि ने कहा कि म्यूज़िक मास्टर के जो नोट्स हैं, जो वो बजा रहे हैं म्यूज़िक, वो तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एक रेल अपनी पटरी पर दौड़े जा रही है अच्छी तरह से और छुक छुक कर रही है। मृदु started at that huge bearing hand and moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. मृदु ने उसके हाथ को ध्यान से देखा जिस पे एक अच्छी सी रिंग पहनी हुई थी और जो कि वायलिन पर बिना किसी दबाव के अपने आप चले जा रहा था और बहुत ही अच्छा म्यूजिक निकल रहा था उससे। स्क्वैक, देयर वॉज लाली डीरेलिंग अगेन, और एकदम से फिर से लाली के वायलिन की बुरी सी भद्दी गंदी आवाज़ आई। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा ओ, अम्मा ऐसी एक आवाज़ आई गेट से। रवि सेंड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरांडा। उसकी मम्मी ने वहाँ से ही कह दिया बैक वेरांडा से कि उस बैगर को भेज दो वापस। वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी, he has been coming here every day from the past week and it's time he found another house to beg from, पार्टी explained to तापी। वहाँ जहाँ उसकी मम्मी तापी से बात कर रही थी, उसकी दादी ने तापी से कहा कि वो पिछले एक हफ्ते से यहाँ रोज़ आ रहा है और अब उसने हमारा घर ढूंढ लिया भीख मांगने के लिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। द beggar was already in the garden making himself quite at home. मृदु और मीना भी रवि के साथ बाहर गई और जो बैगर था वो पहले ही गार्डन में अपने आप को कंफर्टेबल कर रहा था। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against the cloth trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. तो क्या हुआ, उसने अपना क्लॉथ जो था उसके पास एक गमछा सा था उसे बिछाया और उसके ऊपर नीम ट्री की शेड में थोड़ी सी हल्की सी झपकी लेने की कोशिश की। गो अवे, सेड रवि स्टर्नली। रवि ने बिल्कुल उसकी तरफ बिना देखे ही कहा कि जहाँ यहाँ से चले जाओ। माई पार्टी सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। मेरी दादी कहती है कि अब तुमने हमारा घर ढूंढ लिया भीख मांगने के लिए। द बेगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। उस भिखारी ने अपनी आंखें बहुत पूरी तरह से खोल ली और सभी बच्चों को एक एक करके ध्यान से देखा। The ladies of this house, he said, at last in a voice choked with feeling. उसने कहा इस घर की औरतें, काफ़ी फीलिंग से इमोशनली कहा उसने, आर वेरी काइंड सोल। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरॉसिटी फॉर अ होल वीक। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा काइंड है, वो बहुत दयालु हैं। मैंने अपनी बॉडी और आत्मा, यानी कि मतलब इससे मतलब ये है कि मैं अपने अभी तक जिंदा रह पाया हूँ इस हफ्ते में उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझ पर कृपा की है। आई कांट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। उसने अपनी वॉइस को बढ़ाते हुए कहा कि मुझे यकीन नहीं होता कि वो भी मुझे यहाँ से धुतकार सकती हैं। अम्मा, अम्मा ओ, सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टनली वॉजंट फीबल। हो सर, हाँ, उसने एकदम से चिल्लाकर कहा अम्मा ओ अम्मा। उसकी वॉइस सैड जरूर हो सकती है लेकिन कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं थी। इट बिगैन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर in his withered belly and came booming out of his mouth with his few remaining teeth stained brown with beetle chewing. उसने कहा है, इससे वो ये बताना चाहता है कि उसकी जो आवाज़ थी वो उसके बिल्कुल पेट से होकर आ रही थी। उसका पेट खाली था, उसकी आवाज़ फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि पता चल रहा था कि उसका पेट खाली है और उसके मुंह में कुछ ही दांत थे जो भी पीले पड़ चुके थे क्योंकि वो सुपारी खाता था, बीटल च्यू करता था। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्कुमणि। उसने रुक्कुमणि, उसकी रवि की मम्मी है, वो उसे कह रही है रवि उसको बता दो कि अब कुछ भी नहीं है किचन में। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। शी साउंडेड फेड अप। उसने कहा कि उसको बता दो कि यहाँ पे फिर से कभी ना आए, और वो काफ़ी थकी थकी सी बोल रही थी। रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। वट हिज मदर सेड हैज़ बीन ईजी फॉर ऑल दैम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री। रवि को जो भी उसकी माँ ने कहा रिपीट नहीं करना पड़ा क्योंकि सब जो वहाँ खड़े थे उसकी मम्मी की आवाज़ को सुन सकते थे। द बैगर सैट अप एंड साइड। बैगर बैठ गया और बिल्कुल जोर की आह भरी दुख की। आई विल गो, ही सैड वियरली।
ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री। उसने कहा मैं चला जाऊँगा, लेकिन मुझे कुछ देर के लिए यहाँ रेस्ट तो कर लेने दो। द सन इज़ सो हॉट द tar हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। उसने कहा कि गर्मी बहुत पड़ रही है और रोड के ऊपर जो काली रंग की तार होती है वो भी मेल्ट हो चुकी है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। ही स्ट्रेच्ड आउट his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet। उसने कहा कि मुझे यहाँ रह लेने दो क्योंकि मेरे पैरों पे छाले हो गए हैं। ब्लिस्टर्स होते हैं छाले। उसने अपने पैर खोल लिए उन बच्चों को दिखाने के लिए कि उसके पैरों पे कितने बड़े बड़े गुलाबी रंग के छाले हो रहे थे, जो कि उसके पैरों में कुछ पहनने को नहीं था। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि। मीना और रवि से मृदु ने कहा, मेरे को लगता है इसके पास पैसे नहीं है चप्पल तक भी खरीदने के। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। उसने रवि से पूछा कि तुम्हारे घर में कोई पुरानी चप्पल पड़ी है, कोई पेयर ऑफ चप्पल्स। आई डोंट नो सेड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई डिड हैव गिवन दैम टू हिम। उसने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी वाली जो चप्पल है वो इसके काफ़ी छोटी रह जाएगी, इसीलिए नहीं तो मैं उन्हें दे देता इसे। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीनाज। और उसके पैरों पर तो मृदु और मीना की चप्पल भी फिट नहीं आ रही थी क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। बैगर क्या कर रहा था, अपने अपर क्लॉथ को फिर से उठा के और अपनी धोती को टाइट करने के लिए चलने को तैयार हो रहा था। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। दिखाया गया कि काफ़ी गर्मी का मौसम है। उसने आंखें उठाकर देखा उस रोड की तरफ जिस पर उसे चलना था, जो कि काफ़ी भयानक लग रही थी क्योंकि वो बहुत गर्म थी। जब टार मेल्ट हो जाता है बहुत गर्म हो जाता है। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर आइज बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। मीना ने आंखें बड़ी करते हुए कहा कि उसको अपने पैरों पर कुछ तो चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है कि वो यहाँ से ऐसे ही जाए। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, इजंट इट गोइंग टू हेल्प। उसने रवि ने कहा, चुप हो जाओ, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। और ऐसा बोलने से इट्स नॉट फेयर क्या उसकी हेल्प हो जाएगी। इन 2 minutes he will be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search in the house. रवि ने उन दोनों को कहा कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही वो अपने पैर वहाँ फिर से रखेगा। जो इतनी गर्म रोड है, उसे सिर्फ एक चप्पल्स का पेयर चाहिए, क्या हम उसे वो भी नहीं दे सकते? चलो ढूंढते हैं कहीं हाउस में। उसने मृदु और मीना को भी अपने साथ ले लिया। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. जैसे ही वो वरांडा में एंटर हुए, मृदु की नज़र फिर से उन चप्पल्स पर पड़ी जो उसने बिल्कुल सबसे पहले घर में आते वक्त देखी थी, वही ओल्ड लुकिंग और ब्लैक चप्पल्स। रवि, शी whispered to him, whose are those? उसने कहा, रवि ये किसकी हैं? Ravi turned and glanced at the shabby-looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded, these are just the right size. रवि ने उसकी तरफ देखा, उसे लगा ये बहुत पुरानी है और ये किसी की भी नहीं है हमारे घर में। तो उसने क्या कहा, नहीं हमारे घर में किसी की नहीं है। नॉडेड मतलब सिर हिलाना। ये बिल्कुल उसके फिट बैठेंगी बैगर के। और उसने उसे उठा लिया। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक टू द गार्डन। मृदु और मीना घबराए हुए उसे फॉलो कर रही थी क्योंकि उन्हें डर था कि ये चप्पल शायद किसी उनके घर में ना हो किसी की। हियर said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. रवि ने उसके सामने चप्पल गिराते हुए कहा, ये लो, wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. देखिए उसने बैगर ने क्या किया, उन चप्पल्स को जल्दी से पहन लिया, अपना गमछा अपने शोल्डर पे रखा और क्या कहते हैं चिल्ड्रंस को दुआएं देता हुआ चला गया बहुत जल्दी में। इन अ मिनट ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। और लगभग सिर्फ थोड़े ही टाइम में उस स्ट्रीट के कॉर्नर तक भी पहुंच गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री। लाली को जो म्यूजिक मास्टर म्यूजिक सिखा रहा था वो एकदम से बाहर आया और इन तीनों को देखकर उसने अच्छा मुंह नहीं बनाया, उसने जैसे डांटने जैसा मुंह सा बनाया, डिसअप्रूविंग मुंह बनाया। Playing marbles, then he searched from his chappals in the veranda where he had put him. और फिर उसने अपनी चप्पल्स को इधर उधर ढूंढा। लाली, he called. After a few moments, she hurried up to him. उसने कहा लाली। थोड़ी देर बाद वो उसके पास गई। Have you seen my chappals, my dear? क्या वो कह रही है, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है लाली? I remember having kept them there. मुझे याद है मैंने उन्हें यहीं उतारा था।
Ravi, Mridu and Meena silently watched. Lali and the music teacher searched every corner of the veranda. रवि, मृदु और मीना को तो पता था उन्होंने चप्पल्स बैगर को दे दी, लेकिन फिर भी वो चुपचाप देखते रहे म्यूजिक मास्टर और लाली को वेरांडा की खोजबीन करते हुए. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. वो इधर उधर देखता रहा, कभी इधर कभी उधर, और फ्लावर पॉट्स के बीच में. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying. They cost a whole month's fees. Do you know? वो कह रहा है कि वो काफ़ी नई थी, तुम्हें नहीं पता, मैं उन्हें लेने माउंट रोड तक चलकर गया था और उनकी तुम्हारे मंथ की एक फ़ीस के बराबर उनकी कॉस्ट थी. क्या तुम्हें नहीं पता? देखिए, वो जो चप्पल थी वो काफ़ी पुरानी थी, जैसा कि उन्होंने पहले बताया, जो कि सच था. म्यूजिक मास्टर सिर्फ जानबूझकर ऐसा कह रहा था. Soon Lali went to tell her mother. Rukkumani appeared, looking harassed with party following her. तो देखिए, लाली ने अपनी मम्मी को बताया, रुक्कुमणि को. रुक्कुमणि दोनों की मम्मी है, रवि और लाली दोनों भाई बहन हैं. रुक्कुमणि काफ़ी दुखी न दिखती हुई और पार्टी भी उनके पीछे पीछे आ गई. Where could they be? It is really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door. Worried party. पार्टी ने चिंतित होते हुए कहा कि वो कहाँ हो सकती हैं. ये तो काफ़ी बुरी बात है कि किसी ने उन्हें यहीं से चुरा लिया. मेरे को लगता है यहाँ बहुत सारे वेंडर्स आते हैं, उन्होंने में से किसी ने ली होगी. रुक्कुमणि कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री. रुक्कुमणि को शक हो गया कि रवि और मृदु मीना काफ़ी साइलेंटली ट्री के नीचे बैठे हैं, ज़रूर उन्होंने कुछ किया. हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगैन, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली. सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वेरांडा. उसने कहा कि तुम बच्चों, और जब वो चुप रहे तो रुक्कुमणि का शक उन पर बढ़ गया. उसने कहा कि तुमने किसी को वेरांडा के आसपास घूमते देखा है. अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज. और वो गुस्से में थी, इसलिए उसके आईब्रोज के बीच में एक वी शेप की लाइन बन गई थी. अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ. और उसके मुंह वाली जगह पे भी बहुत गुस्सा दिखाई दे रहा था, उसका मुंह इस तरह से मुड़ गया था. रुक्कुमणि वॉज एंग्री, थॉट मृदु विद अ शिवर. मृदु काफ़ी डर गई क्योंकि उसने रुक्कुमणि को गुस्सा होते हुए देख लिया. शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विद सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ. उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की मृदु ने. उसने सोचा कि अगर रुक्कुमणि को पता चलेगा कि हमने उसे उस पुअर बैगर को दे दी तो वो कभी गुस्सा नहीं होंगी. टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुक्कुमणि, देयर वॉज अ बैगर हेयर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट. उसने बहुत लंबी सांस भरकर सब कुछ सच कह दिया. रुक्कुमणि, यहाँ एक भिखारी था, बहुत ही बेचारा था वो, क्योंकि उसके पैरों पे छाले थे और उनके पास पहनने को कुछ नहीं था. सो सेड रुक्कुमणि ग्रिमली, टर्निंग टू रवि. रुक्कुमणि ने फिर भी सीरियसली कहा, तो फिर रवि की तरफ मुड़ते हुए. यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप देयर. तो तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उसको दे दी. चिल्ड्रन दीज डेज, ग्रोन पार्टी. पार्टी ने बिल्कुल हाय हाय करते हुए कहा कि आजकल के बच्चे भी. अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस. रवि ने अपना आगे तर्क दिया कि अम्मा, आपने हमें बताया था ना राजा कर्ण के बारे में, उसने अपना सब कुछ दे दिया था, यहाँ तक कि अपने गोल्ड के इयररिंग्स भी. कितना दयालु था वो. सिली, snapped Rukkumani. Karan didn't give another people's things. He only gave away his own. क्या रुक्कुमणि ने कहा, कितना बदमाश है तुम. उसने उसे चांटा मार दिया. करण सिर्फ अपनी चीज़ें लोगों को देता था, ना कि दूसरों की. But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed brashly on. रवि फिर भी बोलता ही गया कि लेकिन मेरी चप्पल्स तो उस बैगर को फिट ही नहीं बैठती. एंड अम्मा, इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड. उसने कहा कि अगर अम्मा उसके फिट आ भी जाती तो मैं उसे अपनी चप्पल दे देता तो तुम्हें बुरा ना लगता. रवि, सेड रुक्कुमणि, वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट. उसने कहा, रवि इसी वक्त अंदर चले जाओ, बहुत गुस्से में. शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स. और उसने वो भी जल्दी से अंदर गई और अंदर से गोपू मामा की बिल्कुल नई नवेली चप्पल्स ले आई, जिसको बहुत कम पहना गया था. These should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry. My son has been very naughty. उसने म्यूजिक मास्टर से कहा, ये आपको फिट हो जाएंगी सर, प्लीज़ इन्हें पहन लीजिए. मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ अपने बेटे की वजह से, बहुत शरारती है. The music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look too happy.
देखिए म्यूजिक मास्टर की आंखें क्यों जगमगाने लगी, क्योंकि उसे बिल्कुल पुरानी चप्पल के बदले में बिल्कुल नई चप्पल मिल गई थी। उसने उन्हें पहन तो लिया, लेकिन लोगों को दिखावा क्या करने लगा कि ये चप्पल उसे पसंद नहीं आई। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। उसने कहा क्या कर सकते हैं, आजकल बच्चों को बिल्कुल भी बड़ों की रिस्पेक्ट ही नहीं है। देखिए वो यहाँ पर कितना नाटक कर रहा है, उसकी चप्पल बिल्कुल पुरानी थी। अ हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन हैव सच अ नोटी फेलो, सेव सच अ नोटी फेलो। हनुमान इनकारनेट मतलब इनकारनेट होता है पुनर्जन्म, यानी कि हनुमान का बिल्कुल पुनर्जन्म है ये, और ऐसे लोगों से तो हमें सिर्फ राम ही बचा सकते हैं। रुक्कुमणि's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. रुक्कुमणि की आंखें भी फड़फड़ाने लगी, क्योंकि उसे अपने बेटे का मोंकी कहा जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, यहाँ तक कि हनुमान कहा जाना भी। She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. और वहाँ पे वो फ्रंट डोर के पास खड़ गई और वो चाहती थी वो जल्द से जल्द वहाँ से चले जाएं। When he had clattered off in his new chappals, she said, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन ऑनेस्टली। जब वो गोपू मामा की नई चप्पल लेके चला गया तो उसने कहा मृदु आ जाओ, अंदर आ जाओ और कुछ खाना खा लो। हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें आती कहाँ से हैं, रुक्कुमणि ने कहा। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क। उसने कहा शुक्र है गोपू मामा की चप्पल यहाँ पड़ी थी, वो उसे वर्क पर नहीं पहन के जाते। As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. जैसे वो किचन के अंदर जा रही थी, उसकी हंसी निकल गई। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. उसने कहा लेकिन गोपू मामा का क्या हाल होगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल होम से आते ही जल्दी जल्दी अपने शूज़ उतार के चप्पल्स पहनना चाहते हैं। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? उसने कहा कि तुम्हारे गोपू मामा क्या कहेंगे अगर मैं उन्हें ये बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पल्स म्यूजिक मास्टर को दे दी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, आपको समझ आई होगी, जो कि वसंत सूर्य की कहानी है। इसमें मृदु इन मद्रास, ये उसकी ट्रांसलेटेड वर्जन है। आज आपका होमवर्क आपका होगा जो वो आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। थैंक